आइज लिटरली मैं सिंचन पिंचन चॉप मेरी नींद खराब करके सुबह सुबह अवेंजर्स के पास पहुंच गए हैं और मेरे से बोले जा रहे हैं दिन सुबह से लेके अभी तक न जाने कितने 100 और 200 कॉल कर दिए होंगे। बोल रहे हैं कुछ तो खतरनाक हो रहा है स्टार्क मेंशन में और मुझे आके देखना चाहिए। अब पता नहीं अवेंजर्स क्या कर रहे हैं वैसे। ओ भाई साहब ये क्या, ओ माय गॉड वो क्या चीज़ है सामने। अरे बाप रे, हल्क को तो समझ नहीं आ रहा ये यहाँ कर क्या रहा है। बिल्कुल सही कहा, टोनी पागल हो गया है। एक मिनट, ये लावा गॉड का सूट टोनी स्टार्क ने बनाया क्या? अरे फ्रैंकली भैया, ये लावा गॉड का सूट नहीं है, ये लावा गॉड का बेटा है, बेटा। लावा गॉड का बेटा? बट ये सूट की पोजीशन में क्यों रहता है? ऐसे तो आयरन मैन के सूट खड़े होते हैं। अरे टोनी पागल हो गया है। टोनी का बच्चा पागल हो चुका है। उसने लावा गॉड के बेटे को लालच में देके उसको किडनैप किया और अभी वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उल्टे सीधे। बिल्कुल सही कहा, ये टोनी सर तो हमको मरवा के मानेंगे। ओ भाई साहब ये टोनी पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है ये टोनी? तू लावा गॉड के बेटे के साथ क्या कर रहा है? अबे तुझे दिख नहीं रहा भाई, अभी तक का मेरा दुनिया का सबसे बढ़िया और खतरनाक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट सफल होने जा रहा है। मैं लावा गॉड के बेटे की बॉडी का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा लावा गॉड का आयरन का सूट बनाऊंगा, समझा? क्या पागल हो गया है? अगर इसके डैडी को, मतलब अगर रियल लावा गॉड को पता चला कि उसके बेटे की बॉडी के साथ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तुझे पता है वो क्या करेगा? वो सिर्फ हमें नहीं मारेगा, पूरी दुनिया को भस्म कर डालेगा। मैं उससे नहीं डरता। और एक बार मैं उसके बेटे के डीएनए का टेस्ट ले लूँ, बॉडी का टेस्ट ले लूँ, फिर यहाँ पर मैं रियल लावा गॉड से भी बड़ा आयरन का सूट बनाऊंगा। अरे अवेंजर्स यार, तुम यहाँ खड़े हो गए कर क्या रहे हो? जल्दी से यार इस टोनी को रोको, ये पागल हो गया है। ये लावा गॉड के बेटे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है भाई। फ्रैंकली भैया करने दो ना, मजा आएगा। भाई मैं भी तो देखूँ ये टोनी सफल होता है क्या सफल, और इस चक्कर में लावा गॉड के बेटे की जान चलेगी तो बदले में तुम्हें पता है कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम नहीं समझ सकते उसको, तू ही जाके टोनी को समझा अगर तेरे बस की है तो। बिल्कुल सही कहा, वो हमारी नहीं सुनता। गाइस मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं टोनी को डिस्ट्रैक्ट कर दूं तो शायद लावा गॉड का बेटा यहाँ से भाग जाए। और वैसे भी लावा गॉड तो मेरा दोस्त है, कल कल कोई बात हुई तो मैं लावा गॉड से बोल दूंगा कि असल में टोनी थोड़ा सा बहक गया था। वैसे भी लावा गॉड मेरा दोस्त है तो मैं उसके बेटे के साथ उल्टी सीधी चीजें नहीं होने दूंगा। अब फ्रैंकलिन क्या कर दिया? जा भाई लावा गॉड के बेटे, जल्दी अपने पापा के पास जा और प्लीज मेरी तरफ से सॉरी बोल दियो लावा गॉड को और अवेंजर्स की तरफ से भी। फ्रैंकलिन तू गलत कर रहा है, अब क्या कर रहा है ये तो? नहीं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये कहीं नहीं जाएगा। अरे भाई लावा गॉड के बेटे जल्दी जा। अरे जा रहा हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पापा जी को बताऊंगा। मेरे पापा पूरी आर्मी के साथ आएंगे और तुम लोगों की बैंड में जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये ले सबको मार दूंगा। मुझे लालच देके यहाँ पे फंसाया गया। ओबे फ्रैंकलिन ये क्या कर दिया तूने भाई? अरे बाप रे, पिछले 3 दिनों से सोया नहीं हूँ मैं, मेरी आंखों में नींद है, फिर भी मैं यहाँ पे रातों दिन काम कर रहा था अपना एक्सपेरिमेंट सफल करने के लिए। और बेवकूफ़, अब एक जंग छिड़ेगी। लावा गॉड का बेटा अपने फादर को जाके सब बता देगा और उसके बाद वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन कम से कम मैंने यहाँ पे जान बचाने की कोशिश तो की तुम्हारी। क्या लावा गॉड के बेटे को छुड़ाकर तू पागल हो गया है क्या? वो नहीं मानेंगे, वो अब हमारी बैंड बजा देंगे। अवेंजर्स मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से भाग लेते हैं। टोनी तू चिंता मत कर, अगर लावा गॉड गुस्से में आया भी तो मैं उसको संभाल लूंगा। वैसे भी लावा गॉड मेरा अच्छा खासा दोस्त है, एक बार तो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनवाने में मैंने उसकी मदद की थी। फ्रैंकलिन मैं सही बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, ये जमीन क्यों हिल रही है? जी बाप रे, मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। ये भूकंप नहीं आ रहा है, हमारी मौत आ रही है। मैं पक्का बोल रहा हूँ ये लावा गॉड आ रहा है भाई, पक्का लावा गॉड आ रहा है। अरे टोनी तो इतना घर वहाँ मत। अबे उसने बोला था उसके बेटे ने वो पूरी आर्मी के साथ आएगा। उनके पास आर्मी थोड़ी है, बस लावा गॉड है और उसका एक बेटा है। बट ये लावा गॉड है कहाँ पर? हेलो लावा गॉड भाई, कहाँ पर है तू? हमला करने से पहले प्लीज मुझसे बात कर लियो, नहीं तो यार ये फ्रैंकलिन ये टोनी मेरे को छोड़ेगा नहीं। अभी तक तो लावा गॉड मेरे हिसाब से आया नहीं। अरे फंकी भैया देखिए देखिए, उधर देखिए, जमीन सबसे ज्यादा कहाँ से हिल रही है वहाँ को देखिए। फंकी भैया देखिए वो कौन है? वाह भाई कलवे, वाह ये तो सच्ची में लावा गॉड है। एक मिनट, ये ले टोनी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू पागल हो गया है क्या? ये मेरे को मार देगा भाई। नहीं यार, ये लावा गॉड सिर्फ अकेला है और तू इसको बोल रहा था कि पूरी आर्मी के साथ आएगा। फ्रैंकली भैया लेकिन अब होगा क्या? आप लावा गॉड को कैसे मिलाएंगे? तुम लोग चिंता मत करो, तुम बस यहीं खड़े रहो, ठीक है? मैं जाके उससे बात कर लूंगा। गाइस अगर आप चाहते हैं लावा गॉड कोई लड़ाई ना करे और अवेंजर्स को मारे ना, हमें ना मारे, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब। वैसे लावा गॉड का गुस्सा होना मुनासिब है, तूने उसके बेटे के साथ पता नहीं क्या क्या करने का सोच लिया। अब फ्रैंकलिन कुछ भी कर, बस ये लड़ाई टलवा दे भाई। ओ भाई ये क्या फ्रैंकलिन? ओ भाई साहब, अरे ये क्या चीज़ है? हाँ ये है तो 5 लावा गॉड है। नहीं एक मिनट टोनी, मुझे अपना ड्रोन दे भाई, मैं ड्रोन से देखना चाहता हूँ यार। इतने नीचे पे से कुछ दिख भी नहीं रहा है एक तो क्लियरली। ये हो क्या रहा है? अवेंजर्स
मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपनी लावा गॉड की आर्मी के साथ आया हूँ। मैं और मेरे 1000 लावा गॉड तुम सभी को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी धरती को बर्बाद कर देंगे। तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खेला है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ओह माय गॉड, मैंने सोचा यहाँ पर सिर्फ एक लावा गॉड से बात करनी होगी, बट इधर तो 1000 लावा गॉड की आर्मी आ चुकी है। फ्रैंकलिन ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख लो अवेंजर्स, मैंने इससे बोला था लावा गॉड के बेटे को ना जाने के। अरे अगर अब क्या कर रहा है भाई, तुझे लावा गॉड को पहली बात तो उसके बेटे को पकड़ना ही नहीं था। मेरा दिमाग खराब हो रहा है फ्रैंकलिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर मेरी गलती नहीं है और तू मुझे ही ब्लेम कर रहा है। ले निकल यहाँ से। सबसे पहले तो लड़ने से कुछ होगा नहीं टोनी, एक बार मुझे लावा गॉड से बात करने दे। यहाँ पर मैं लड़ाई को सेटल करवाता हूँ, तू चिंता मत कर। लावा गॉड से मेरी बात सुनेगा। मैंने ना जाने कितनी बार लावा गॉड की फैमिली की मदद की है, उसको मेरी सुननी होगी। फ्रैंकलिन तू देख लियो, ये लड़ाई सॉल्व नहीं हुई ना। अरे रुक तो, अरे यार ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। लावा गॉड ए हटो, मुझे जाने दो यहाँ से। ए 1000 लावा गॉड हटो जल्दी से यहाँ से, मेरे को रियल वाले लावा गॉड से बात करनी है। अरे अरे लावा गॉड क्या कर रहा है भाई, थोड़ा आराम से, मुझे तुझसे बात करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। तू क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, यहाँ से चला जा वरना तुझे भस्म कर दूंगा। अरे बाप रे, बड़ी जोर से लग गई भाई। ये लावा गॉड का मुंह कहाँ पर है, मेरे को उससे बात करनी है। लावा गॉड, ओ भाई साहब मैं तो लावा गॉड के सीधे हेड पर आ गया। लावा गॉड प्लीज मेरे को तेरे से बात करनी है, 1 मिनट मेरी सुन तो ले। अरे गाइस ये है कहाँ पर? फ्रैंकलिन भैया जल्दी कीजिए वरना इसकी 1000 लावा गॉड की आर्मी हमें मार देगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पर हम एक लावा गॉड से नहीं लड़ सकते, 1000 से कैसे लड़ेंगे? प्लीज लावा गॉड थोड़ा सोच तो सही। टोनी स्टार्क अभी बच्चा है तेरे सामने, हो गई उससे नादानी। ठीक है तो उसका मतलब अवेंजर्स की गलती है, तेरी फैमिली की नहीं। नहीं गलती किसी की भी नहीं है, प्लीज हम सबको माफ कर दे। जब इसमें तेरी गलती नहीं है तो मैं तुझे माफ क्यों करूं? तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, अपनी फैमिली को लेकर निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अब अवेंजर्स पर अहंकार बरसने वाला है मेरे गुस्से का। अरे बाप रे लावा गॉड सुन तो। वैसे गाइस लावा गॉड ने मुझे और मेरी फैमिली को बोला है यहाँ से निकलने के लिए, बट मुझे यकीन है लावा गॉड ना भाई मेरा अच्छा दोस्त है, वो बस फ्री की धमकियां दे रहा है, वो अटैक करेगा नहीं। अवेंजर्स तुम लोग चिंता मत करो, मैंने लावा गॉड से बात कर ली और सब कुछ ठीक है। बस इसकी 1000 लावा गॉड की आर्मी को किसी तरह से भेजना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, अबे फ्रैंकलिन हट जा। क्यों हटूं? अबे देख, ये बाप रे ये क्या हो गया? अब मार दिया भाई। फ्रैंकलिन मैंने तुझसे बोला था लोग हमें तबाह कर देंगे। अरे सबको मार डालो, हम लोग 1000 लावा गॉड हैं, सब तबाह कर दो इनका। हल्क के ऊपर किसकी कार पटक दी? ओ भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? भाई कल में कुछ कर भाई, तू तो बोल रहा था लावा गॉड तेरा दोस्त है। लावा गॉड मेरा दोस्त है, बट ये 1000 लावा गॉड की आर्मी मेरी दोस्त नहीं है। उड़े कसम नहीं, अरे हमें पटक के मार दिया। ओए यार टोनी सर आप तो कुछ कीजिए। ये सब टोनी का ही क्या धरा है, उसी की वजह से, उसकी गलती की वजह से हम सब भुगत रहे हैं ना। ये फ्रैंकलिन की गलती है, इसने लावा गॉड के बेटे को छुड़ाया तब जाके उसको पता चला भाई। अरे बाप रे, गलती वलती छोड़ो और सबसे पहले अपने आप को बचाने का प्लान सोचो। अरे मार दिया, पूरी तरह से जला दिया। नहीं बचा कोई प्लीज। अरे ओह माय गॉड ये क्या हो गया? नहीं गाइस ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैंने तो सोचा था यहाँ पर लावा गॉड मेरा दोस्त है और वो इसीलिए मेरे दोस्तों पर हमला नहीं करेगा, बट भाई उसने तो बहुत बुरी तरीके से अवेंजर्स। हो नो गाइस 1 मिनट में ये हूँ कहाँ पर है? अवेंजर्स कहाँ गए? सुनचन पंचन चौक कहाँ गए? गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब। यार 1000 लावा गॉड की आर्मी अवेंजर्स को छोड़ेगी नहीं। अवेंजर्स तुम लोग कहाँ पर हो? अवेंजर्स मर गए अवेंजर्स। अरे बच्चा हम आग में जल रहे हैं। उड़ी कसम बचा लो। ये बाप रे बचाइए फ्रैंकी भैया। 1 मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। रुको रुको रुको, बस मैं आ गया। ओ नो ये क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, तड़पाओ इनको, दिखा दो पूरी दुनिया को गॉड के साथ पंगा लेने से क्या होता है। नहीं अरे अवेंजर्स को खो दिया, ये क्या हो गया गाइस? इन सब ने मिलकर सारे अवेंजर्स को मार दिया। अरे प्लीज मुझे कोई बचाओ। है ये तो टोनी की आवाज आ रही है। आई थिंक गाइस मुझे लगता है टोनी सर्वाइव कर गया है। टोनी को मुझे बचाना पड़ेगा, जल्दी जाके देखता हूँ। टोनी मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँ कैसे यार? बहुत ज़्यादा खतरनाक आग लगी पड़ी है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। ओ माय गॉड टोनी तू ठीक तो है ना? अरे बाप रे चल गया। अरे बचा लो मुझे प्लीज कोई, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। लावा गॉड माफ कर दे भाई, मुझसे गलती हो गई प्लीज। अरे बाप रे तुझे माफी नहीं सजा मिलेगी स्टार्क, मरेगा तू, देख अपनी फैमिली को कैसे चल के भस्म हो रहा है। नहीं इसमें सबकी गलती नहीं है, मार रहा है मुझे, मार दे। फ्रैंकलिन कहाँ पर है तू?
फ्रैंकलिन बोलना भाई इस लावा गॉड को, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज माफ कर दे। अरे बाप रे सब बर्बाद हो गया। फ्रैंकलिन, अबे फ्रैंकलिन तू ठीक है? ओह माय गॉड टोनी, अरे मैं जल रहा हूँ। फ्रैंकलिन रुक रुक, मैं तेरे को अभी रुक जा, तेरी आग बुझाता हूँ। फ्रैंकलिन तू ठीक है? मैं तो ठीक हूँ टोनी, लेकिन हम अवेंजर्स को कैसे बचाए? मेरे हिसाब से अगर अवेंजर्स की हम आग बुझा दे तो उन्हें यहाँ से हम जिंदा ले जा सकते हैं, नहीं तो फ्रैंकलिन वो जल के मर जाएंगे भाई। और सिंचन चॉप भी। मैं एक काम करता हूँ टोनी, तू ना लावा गॉड कर उसकी आर्मी को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करके रख, जिससे कि वो यहाँ पर अवेंजर्स को और ज्यादा मारना पीटना बंद करे, और मैं जाके फायर ब्रिगेड लेकर आता हूँ। फ्रैंकलिन तू पक्का आएगा ना वापस, मेरी फैमिली को बचाएगा ना? हाँ ना बिल्कुल भाई, तेरी फैमिली मेरी फैमिली है, तू चिंता मत कर। ठीक है मैं जाता हूँ, मैं किसी तरह से अपने आयरन का सूट पहनता हूँ और ये लावा गॉड की आर्मी को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके रखता हूँ, और बाकी गाइस मैं जाता हूँ जल्दी से एक बढ़िया सी फायर ब्रिगेड ढूंढने। फायर ब्रिगेड मुझे मिलेगी कहाँ पर? अरे हाँ वो तो फायर स्टेशन मिलेगी। ओ माय गॉड लावा गॉड यहीं खड़ा है। एक काम करता हूँ, कोई कार यहीं से ले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से सीधा निकल जाऊँगा। गाइस हमें सबसे अभी तक की सुपर फास्ट कार चाहिए, ये वाली कार। जल्दी खुल जा डोर। खुल गया गाइस, ये वाली कार भी चलते हैं। एक बार मुझे फायर ब्रिगेड मिल जाए, मैं सीधा अवेंजर्स की आग बुझाऊंगा और सिंचन चौक की बॉडी पे लगी आग, और उसके बाद हम यहाँ से भागेंगे। उसके बाद गाइस हमें 1000 लावा गॉड की आर्मी को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है लावा गॉड का गुस्सा। अरे बाप रे, मुझे दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था, मुझे पता है लावा गॉड का गुस्सा सिर्फ यहीं पे शांत नहीं होगा, अभी तो वो दुनिया पे भी हमला करेगा। लावा गॉड को पहले से ही एक मौका चाहिए था हमारी दुनिया पे हमला करने का, और टोनी ने मौका दे दिया भाई उसके बेटे को किडनैप करके। और गाइस अभी लावा गॉड पूरी तरह से ईविल बन चुका है, वो मेरी भी नहीं सुन रहा है। सोचिए, जबकि मैंने लावा गॉड की इतनी बार मदद की, बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। एक बार लिटरली मैं अवेंजर्स सिंचन चौक को बचा लूं, उसके बाद तो मैं इस लावा गॉड के बच्चे को देखूंगा, इसकी कभी मदद नहीं करूंगा। अरे 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 बाप रे, नहीं। ओके दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर फायर स्टेशन है, उम्मीद करता हूँ बस मुझे फायर ब्रिगेड मिल जाए। ओह माय गॉड ये क्या? अबे कोई भी इधर से फायर ब्रिगेड न ले जाने पाए, हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया है, बहुत जल्दी हम इस पूरी दुनिया को लावा में बदल देंगे। लावा में ये सब जो कीड़े इंसान हैं मरेंगे। ओह नो गाइस, यहाँ पर तो लावा गॉड की आर्मी ने भाई पाबंदी लगा रखी है, जिससे कोई भी फायर ब्रिगेड लेकर ना जाए। बस इन्होंने यार फायर ब्रिगेड को डिस्ट्रॉय ना कर दिया हो। मैं पीछे से जाके देखता हूँ, अगर फायर ब्रिगेड हुई तो मैं ऐसे ले जाऊंगा। गाइस वो रही, वो खड़ी फायर ब्रिगेड। बट गाइस वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इन लोगों से बचना पड़ेगा। ठीक है 1 2 भाग 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 फ्रैंकलिन, भाग 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 भाग। ओके चल इसमें बैठ जाते हैं, इसका जल्दी से सायरन बंद करते हैं और भाई सीधा यहाँ से निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई फायर ब्रिगेड पूरी तरह से पानी से फुल हो, जिससे कि लावा गॉड अगर हम पे हमला भी करे तो हम पानी से डिफेंस कर पाए। ओके क्या बात है, पानी है इसमें, मैंने चेक भी कर लिया। हटो हटो प्लीज हटो, इमरजेंसी है। अरे हटो। अब तू इधर क्या कर रहा है? तूने फायर ब्रिगेड कैसे चुराई? ओह नो, ये क्या? लावा गॉड के एक बंदे को पता चल गया। हट यहाँ से, आज तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मेरी फैमिली से दूर रहकर नहीं कर सकता। आज मैं अपनी फैमिली को सिंचन चॉप और अवेंजर्स को बचा के रहूंगा। अब रुक जा, हमारा बॉस हमको छोड़ेगा नहीं, हम 1000 लावा गॉड की आर्मी तेरे को छोड़ेंगे नहीं। भागो 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 भागो। ओके दोस्तों फाइनली मैं स्टॉक मंजिल तक पहुंचने वाला हूँ। पहले गाइस पानी से इसकी बैंड में, अरे बाप रे, पानी से तो भाई इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं 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 नहीं, मैं जैसे उसकी बॉडी पे पानी फेंक रहा हूँ, वो पानी भाई हवा में धुआं बन के उड़ रहा है। ओह माय गॉड, उसने पता नहीं मेरे को कहाँ फेंक दिया। बट अच्छी बात तो ये फायर ब्रिगेड अभी भी काम कर रही है, मतलब हम सीधा यहाँ से निकल सकते हैं। और किधर तो फ्रैंकलिन मैं छोड़ूंगा नहीं। गाइस वो लावा गॉड हवा में उड़ के देख रहा है मेरे को, बट मैं तो यहाँ पर स्टार्क मैंशन पहुँचने ही वाला हूँ कमॉल पूरी स्पीड में। उम्मीद करता हूँ टोनी ने यहाँ पर भाई अपना ख्याल रखा होगा और अवेंजर्स का भी ठीक से। मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ समझे। मेरा सूट तुमने खराब कर दिया तो क्या हुआ, मैं दूसरा सूट पहन के तुम मारूंगा। अरे भैया हम तुझे बर्बाद कर देंगे। अरे हाँ हम तुझे बर्बाद कर देंगे टोनी, अब तो तेरा सूट भी नहीं, तू क्या करेगा? ये टोनी है कहाँ पर, इनसे बातें कहाँ पर कर रहा है? गाइस देखिए वो रहा टोनी। ओह नो, टोनी के पास तो कोई सूट भी नहीं है भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। खैर जब तक टोनी इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हवा में बातें करके, मैं एक काम करता हूँ। टोनी देख भाई मैं फायर ब्रिगेड ले आया। फ्रैंकलिन हूँ मैं, फ्रैंकलिन। अरे बाप रे कौन है? अरे फ्रैंकलिन तू आ गया? अबे भाई जल्दी से फायर ब्रिगेड में बैठ और आग बुझा जल्दी से, तब तक मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। ए नीचे कौन है वो? ए तुम लोग मेरी तरफ देखो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर जल्दी से सुपर वाटर बूस्टर पाइप लगाते हैं और सारी की सारी आग को टाटा बाय बाय खिला देते हैं। अरे बाप रे बचाओ, बचाइए हम जल रहे हैं, ये बचाइए, हम लोग जल की भस्म हो रहे हैं। अरे रुको बस, रुको रुको अवेंजर्स, यहाँ पर बस हो ही गया। ऑलराइट दोस्तों, पानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया भाई फायर ब्रिगेड का, बट यहाँ पर हमें जितना पानी चाहिए था उस हिसाब से सब कुछ बच गया। सिंचन, थॉर, हल्क, पिंचन, अबे उठो जल्दी से गाइस। टोनी, अरे भाई टोनी जल्दी से नीचे आ जा, देख मैंने सारे अवेंजर्स को बचा लिया है, बस हमें यहाँ से इनको उठाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मुझे इनकी हालत नहीं लग रही चलने लायक भी। हम लोग ठीक है, शुक्रिया तुमने हमें बचा लिया, लेकिन टोनी कहाँ है?
टोनी ऊपर लावा गॉड की आर्मी से भाई लड़ाई कर रहा है जिससे कि वो हम सबकी जान बचा पाए। अरे बाप रे, हम टोनी भैया को ऐसे मरने नहीं दे सकते। मेरी बात सुनो गाइस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो अगर लावा गॉड की आर्मी को पता चला कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचा रहा हूँ, अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, अरे वाह क्या बात है, तूने सबको बचा लिया। ओ माय गॉड दोस्तों, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि लावा गॉड की 1000 आर्मी हम पे दोबारा अटैक करे। पर फ्रैंकलिन फायर ब्रिगेड में जाएंगे तो भाई ये तो बहुत स्लो है, हम क्या करें, बाहर और भी कार खड़ी है पार्किंग में, वहाँ से निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। अरे बाप रे चलो जल्दी चलते हैं। जल्दी चलते हैं। देखो ये वाली कार में आराम से 8 बंदे भी आ सकते हैं। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, सबसे पहले बच्चे लोग अंदर घुस जाओ। भाई मैं भी अंदर बैठूंगा, उठी कसम जल्दी चलो, अरे टाइम नहीं हमारे पास। और ये क्या, ये लोग भाग रहे हैं, मेरी आर्मी मारो उनको। बिल्कुल बॉस, अभी जाता हूँ, अभी मारता हूँ। ये तुम लोग बचोगे नहीं तो हमारी 1000 लावा गॉड की आर्मी तुमको बर्बाद कर देगी। नहीं फ्रैंकलिन भैया, मार दिया। एक मिनट, ये तो सिंचन की आवाज थी। ओ नो फ्रैंकलिन, पीछे मत देखना मेरे भाई प्लीज, पीछे मत देखना। इसका क्या मतलब है पीछे ना देखो? सिंचन सिंचन ये क्या हो गया? सिंचन मेरे भाई, अरे सिंचन को मार दिया रे। इससे बढ़िया तो ऊपर वाले तू मेरे को अपने पास बुला लेता, मेरे सिंचन को इतनी सी उम्र में क्यों बुला लिया? फ्रैंकलिन, ऊपर वाले ने नहीं बुलाया, ये लावा गॉड की आर्मी ने हमारा फैमिली मेंबर से छेड़ा है, हम बदला देंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। पर फिलहाल मेरे भाई में निकलना पड़ेगा, प्लीज तुझे जिंदा रहना होगा अगर सिंचन का पता लेना है तो। ये क्या हो गया? भाई क्या हो गया सिंचन को? चलो गाइस जल्दी चलो, हल्क तुम सबको प्रोटेक्ट करेगा। भागो एवेंजर, जहां तक भागोगे अब पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा होगा। 1000 लावा गॉड की आर्मी सब तबाह कर देगी। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हे जल्दी चलो, अरे हम यहाँ से दूर भागना होगा वरना ये हमको भी मार देगा। वही जल्दी चलो। चलो फाइनली हम यहाँ से दूर जाएंगे, इस शहर से भी हमें दूर जाना पड़ेगा। पकड़ो, पीछा करो एवेंजर्स की आर्मी का। बिल्कुल मेरे बॉस। ओ नो टोनी, वो तो हमारे पीछे कर रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम शहर तो सुरक्षित रहेगा अगर हम शहर से बाहर आ गए तो। अरे बाप रे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि हम लोग कब तक सुरक्षित रहेंगे। लावा गॉड की आर्मी यहाँ किसी वक्त पहुँचती होगी। मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने काफ़ी लंबा चकमा दे दिया है। क्यों ना टोनी हम एक काम करें, अगर हमें 1000 लावा गॉड की आर्मी को हराना है तो सबसे पहले हमें उन्हें एक जगह पे लाना होगा। लेकिन वो कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है टोनी, तो एक काम कर, एक ऑयल से भरा हुआ टैंकर लेकर आ। हम यहाँ पर ना एक इतना बड़ा सीक्रेट बंकर बनाएंगे, एक बड़ा सा चेम्बर बनाएंगे और उसमें सारी लावा गॉड की आर्मी को बरसा कर उसके बाद हम ऑयल टैंकर से उन पर ऑयल छिड़क के आग लगा के उनको मेल्ट डाउन कर देंगे। फाइनली गाइस 2 घंटे लगे हमें, लेकिन हमने आसपास से जितना भी सामान हो सका उस सबको कलेक्ट करके दुनिया का सबसे बड़ा चेम्बर बना लिया है। वाह भाई, लेकिन भाई हम लावा गॉड की आर्मी को उसके अंदर लेंगे कैसे, उसकी चिंता तो मत करो। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, मुझे उम्मीद है 1000 लावा गॉड की आर्मी इस बड़े से चेम्बर के अंदर आ सकती है। उनको लाना मेरा काम है, मैं किसी तरह से उनको भड़का कर या फिर लालच देकर अंदर ले जाऊंगा। उसके बाद टोनी जो कि अभी ऑयल का टैंकर लेने गया है, वो ऑयल पूरे चेम्बर में डाल देगा और आग लगा देगा और ऐसा ब्लास्ट होगा जिससे कि लावा गॉड की हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो लोग मेल्ट हो जाएंगे, लिटरली में भाई पूरे पिघल जाएंगे और वो लोग धरती के कोर में जाके समा जाएंगे और फिर कभी भी लावा गॉड की 1000 आर्मी हमें परेशान नहीं करेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये टोनी भैया कहाँ है? हाँ टोनी आता ही होगा। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। गाइस फ्रैंकलिन ने एक ऐसा ऑयल का टैंकर बनाया था मेरे से कि भाई मुझे 2 घंटे लगे उसको ढूंढने में। लेकिन देखिए भाई इसके अंदर से भाई ग्रीन फ्लेम निकलती है। माना गया है ये फ्लेम गॉड की स्किन को भी जला सकती है। आप सोच रहे हो तो लावा गॉड की आर्मी तो गई भाई, हम उनको मेल्ट डाउन कर देंगे। पानी से उन पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो लावा से बने हैं, पानी तो खुद भस्म हो जाएगा उनके आगे। बट ये ग्रीन फ्लेम उनके टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी कि वो खुद अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं संभाल पाएंगे और पूरी तरह से मेल्ट डाउन हो जाएंगे। टोनी तूने उस टैंकर को ठीक से चेक तो कर लिया था ना? हाँ भाई बढ़िया फ्लेम निकल रही है। अरे मतलब वैसे चेक के किसी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है नहीं। मेरे हिसाब से हम अपनी बुलेट प्रूफ जो गाड़ी में आए थे ना, हम उसी पर टेस्ट करते हैं। वो गाड़ी हीट रेजिस्टेंस भी है, -डिग्री हो या फिर +डिग्री हो, वो 200-250 टेम्परेचर को भी आराम से संभाल सकती है। अब जरा देखते हैं कि इसका 1000+ डिग्री का टेम्परेचर क्या हाल करता है उस गाड़ी का। वही टोनी जल्दी से धज्जिया उड़ा दे उस गाड़ी की। 1 2 सुपर ग्रीन फ्लेम अटैक, ये ले। ओह माय गॉड, कुछ हुआ क्या टोनी? अभी देख क्या होने वाला है। अभी मैं ये ले, इसकी डेंसिटी मैंने 1% से बढ़ाई है फ्रैंकलिन। 1% ने उस कार की धज्जिया उड़ा डाली। ओए वाह, ये तो कमाल का ऑयल टैंकर है।
लेकिन लावा गॉड की आर्मी का क्या? तुम लोग चिंता मत करो, मैं जब ऑयल को लेते हुए आ रहा था तो मैंने ऑयल में अपनी लोकेशन को रिवील कर दिया था। टैंकर को वो ट्रैक करते हुए किसी भी समय आते होंगे। चलो जल्दी से जाते हैं और इस बड़े से चेंबर के अंदर अपना जाल बिठाते हैं। हमें चारों तरफ इस ग्रीन फ्लेम वाले ऑयल को फैलाना पड़ेगा। सही समय आने पर हम यहाँ पर आग भी लगाएंगे और शुरू में कुछ टेस्ट करके देखेंगे। मैं नहीं चाहता कोई भी रिस्क हो, और 1000 लावा गॉड की आर्मी का एक भी बंदा अगर जिंदा बच गया तो वही काफी होगा मैं मारने के लिए। भाई बात तो सही की टोनी तूने। ये देखो नमूना छोटा सा, ये सिर्फ 3% उस ऑयल गैस टैंकर की पावर है जिसने यहाँ पर इस आधे चेंबर में बुरी तरह से आग लगा दी है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। इसका असली मजा तो तब आएगा जब वो लावा गॉड की 1000 आर्मी इस चेंबर के अंदर होगी। वो इस तरह से यहाँ पर चल रहे होंगे कि उनकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाएगी और वो धरती के कोर में पहुंच जाएंगे। बात तो तूने सही की टोनी, पर मुझे लगता नहीं है यार कि लावा गॉड की आर्मी इस चेंबर में आ पाएगी। फ्रैंकलिन तो चिंता मत कर, मैंने एक एक इंच और मीटर नाप कर इस चेंबर का साइज दिया था तुम लोगों को। अगर तुमने सही तरह से इस चेंबर को बनाया है तो एक एक लावा गॉड का बंदा इस बड़े से चेंबर के अंदर आ जाएगा। वाह भाई, लेकिन वो है कहाँ पर? एक मिनट रुको, मेरे को यहाँ पे सायरन आ रहा है। ओह माय गॉड, ये लोग तो ऑलरेडी आ भी गए। आ रहा है तो तुम लोग इधर छुपे पड़े हो। ये तो गए, हम यहाँ पर इनको तबाह कर देंगे। अच्छा, तो तुम लोगों ने मुझसे और मेरी 1000 लावा गॉड की आर्मी से बचने के लिए इतना बड़ा घर या हाइड आउट जो भी इसको बोलते हैं वो बना लिया है। गाइस, इस बेवकूफ़ को तो पता भी नहीं है कि असल में ये जो चेंबर है वो इसी की मौत के लिए डिज़ाइन किया गया है। बट टोनी, दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत? वो बड़े वाले लावा गॉड कैसे आएंगे? चिंता मत कर, एक बार उसकी 1000 लावा गॉड की आर्मी हार गई तो वो खुद से खुद डिफीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो 1000 लावा गॉड की आर्मी ही उसको इतना पावरफुल बना रही है। बात तो तूने सही कहा। ओए लावा गॉड, अब हम तुझसे नहीं डरते, और हमने ये इतना बड़ा जो चेंबर बनाया है ये तुम्हारे जैसे छोटे मोटे बेकार से लावा गॉड से बिल्कुल नहीं टूटने फूटने वाला। हिम्मत है तो अंदर आके देखो। अबे फ्रैंकलिन, मजाक मत कर भाई, इन लोगों के बस की नहीं है इस चेंबर के अंदर आना। इसके अंदर आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। अच्छा, लावा गॉड और उसकी 1000 लावा गॉड की आर्मी को चुनौती देते हो? अच्छा चलो मेरी आर्मी उस चेंबर के अंदर घुस के भस्म कर डालो इनको। अरे दोस्तों, हमने उनको काफी भड़का तो दिया है। टोनी बाहर खड़ा होगा डेटोनेटर लेके। अवेंजर्स सही टाइम पे हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और उसके बाद ही यहाँ पर हम लावा गॉड की पूरी आर्मी को तबाह कर देंगे। अबे फ्रैंकलिन, ये तो ऑलरेडी चेंबर के अंदर आ भी गए। ओह माय गॉड, भाई साहब टोनी तो सही कह रहा था, पूरी की पूरी 1000 लावा गॉड की आर्मी इस बड़े से चेंबर में आ गई। ऑलराइट, मैं टाइम गिनूंगा और एक साथ से डेटोनेटर दबा दूंगा। ऑलराइट, 3, ऑलराइट 2, और ये 1, ये ले। ओ भाई साहब, नहीं ये क्या हो रहा है? अरे बॉस, ये क्या? यहाँ पर तो बहुत खतरनाक धमाका हो रहा है। ओए वाह वाह, बल्ले बल्ले, मजा आ रहा है। अरे वाह, हमारी तो पावर बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। मेरी आर्मी वैसे भी बहुत ज्यादा भूखी थी, उसको अब यहाँ पर ताकत मिल गई। ये जो भी खतरनाक फ्लेम तुमने लगाई है मेरी आर्मी में, इससे वो और ज्यादा पावरफुल हो गए। क्या टोनी, तूने सुना? फ्रैंकलिन, मैंने सुना। अच्छा, तो तुम्हारी ये चाल थी मेरी आर्मी को बर्बाद करने की, लेकिन अब बर्बाद होने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इन अवेंजर्स को पहले तड़पाओ, उसके बाद भस्म करके जला दो। नहीं 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 यार फ्रैंकलिन, इनको पानी से कुछ नहीं होता, लावा से कुछ नहीं होता। ये किस तरह की 1000 लावा गॉड की आर्मी है? अब हम क्या करेंगे? भाई अब क्या ही होगा? एक मिनट, वो क्या चाहिए? अरे बाप रे, हल्की तो बैंड बजा दी। अरे बाप रे, अब तो हम गए। ऊपर वाले को याद कर लो, बहुत जल्दी उसके पास ही पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें हार नहीं माननी है। हमें इन 1000 लावा गॉड की आर्मी को रोकना पड़ेगा, वरना ये पूरी दुनिया कब्जे में कर लेंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। धरती हो या आकाश हो, पाताल हो, सबको लावा का बना देंगे। ओह नो, अवेंजर्स कहाँ गए? टोनी, एक मिनट, ये क्या हो गया? हल्क, एक मिनट भाई साहब, अवेंजर्स, ये हल्क उठता क्यों नहीं है? फिकी भैया, हल्क भैया मर गए। क्या? नहीं, पहले सिंचन और अब हल्क। नहीं गाइस, मैं इस बार रोऊंगा नहीं, मैं इस बार बदला लूंगा। फ्रैंकलिन, अपने आप को संभाल मेरे भाई, गुस्से की आग में हम खुद को भस्म कर लेंगे। हमें दिमाग से काम लेना होगा, ध्यान से काम लेना होगा। अवेंजर्स, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुमको बाहर निकालूंगा। कोई फायदा नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं है। टोनी, फिर मैं क्या करूं? ना गुस्से से ना प्यार से हम जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, हम 1000 लावा गॉड की आर्मी को कैसे हराई? सब मेरी गलती है। फ्रैंकलिन, मुझे माफ कर दे। एक मिनट फ्रैंकलिन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर लावा गॉड और उसकी आर्मी को हराना है तो हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि लावा गॉड और उसकी आर्मी को शक्ति कौन दे रहा है। मतलब क्या है? हमें लावा गॉड के ओरिजिन, मतलब उसके रियल वर्ल्ड में जाना होगा, लावा वर्ल्ड में। लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे? मुझे पता है, उसके लिए हमें सबसे पहले रेड हल्क और ब्लैक फ्रैंकलिन को ढूंढना पड़ेगा। आज सुबह ही एक न्यूज आई थी कि उन लोगों के पास एक ऐसा पोर्टल है जो किसी भी वर्ल्ड में उनको टेलीपोर्ट
टेलीपोर्ट कर सकता है और उन्होंने लिटरली में चोरी किया है सुबह ही वो, तो हमें जल्द से जल्द उनसे वो पोर्टल छीनना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल करके हम लावा वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। व्हाट, अरे वाह, फिर वहां जाके हमें पता चलेगा कि लावा गॉड और उसकी 1000 लावा गॉड की आर्मी की वीकनेस क्या है, तभी हम इनको हराकर अवेंजर्स का बदला ले पाएंगे और अपना भी। हरा वाह, मजा आ गई। जैसे ही ट्रेन आएगी वो इस बॉक्स को फोड़ देगी। और बिल्कुल सही कहा। और फिर पोर्टल निकलेगा, पोर्टल में हम दूसरे प्लेनेट में जाएंगे और वहां चोरियां करेंगे। मैं तो उस प्लेनेट का अरे बाप रे, ट्रेन आ गई, बल्ले बल्ले, अब बॉक्स फूट जाएगा। व्हाट, बॉक्स फोड़ने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये? एक मिनट, ये पागल हो गए हैं क्या? और मजा आएगा। और क्यों मारता है मुझे? तो तुम लोगों ने लिटरली में भाई यहाँ पर जब से चोरियां की हैं तब से यहाँ पर हमारा नाक में दम कर रखा है, बट फाइनली आज तुम्हारी चोरी हमारे कुछ काम आने वाली है। क्या कहना चाहता है तो? अरे बाप रे, मार दिया। तुम्हारा ये जो पोर्टल है, नहीं पोर्टल तो नहीं है, तो बॉक्स है, बट हाँ, इस बॉक्स के अंदर जो पोर्टल निकलेगा वो हमें लावा वर्ल्ड तक पहुंचाएगा। फ्रैंकलिन, ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो बॉक्स है नॉर्मल वेपन से नहीं फूट सकता। मेरे हिसाब से मैं दोबारा ट्राई करना चाहिए टोनी। गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी से यहाँ पर फ्रैंकलिन ओपी लिखिए, इस बॉक्स को फूटना पड़ेगा। बॉक्स फूटा क्या? अरे बाप रे, व्हाट, ओह माय गॉड, ये क्या? ये मैं सडनली एक साथ से कहां पर आ गया? फ्रैंकलिन, लगता है हमारा पैतरा काम कर गया और हम लोग लावा वर्ल्ड में पहुंच गए। वाह, क्या बात है। ओ भाई साहब, यहाँ तो लावा ही लावा है। लेकिन टोनी, अब हम यहाँ पर लावा गॉड की और उसकी आर्मी की कमजोरी कैसे ढूंढेंगे? वो तो मुझे नहीं पता मेरे भाई। अरे वाह, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। ओए मेरे सारे भाई और मेरे दद्दू दुनिया को तबाह करने गए, धरतीवासी को तबाह करने गए। उन्होंने मुझसे वादा किया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा राजा बनूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला है मुझे किसी भी हालत में ये अंडा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। टोनी, वो अंडे की बातें कर रहा है, लेकिन वो है कौन? ये तो भाई लावा गॉड का मुझे पोता लगता है। ये दद्दू बोल रहा है लावा गॉड को। और ये अंडे में और मेरी सारी फैमिली की ताकत है। ये अंडा फूटा तो मेरी फैमिली का इस वर्ल्ड से कांटेक्ट टूट जाएगा। उस वजह से वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे और वहाँ 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग मर जाएंगे और मेरे पापा बेहोश हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं, इसलिए मुझे इसको प्रोटेक्ट करना होगा। अच्छा, फाइनली गाइस, इसने हमें सच बता दिया। थैंक यू सो मच भाई। ये कौन बोला था? ये मम्मी पापा बचाइए दद्दू। वाह, क्या बात है। मैंने यहाँ पर गाइस लावा गॉड की शुरुआत कर दी अंत की। चल फ्रैंकलिन भाई, इस अंडे को फोड़ते हैं और जल्द से जल्द यहाँ पर बैंड बजाते हैं उस लावा गॉड उसकी आर्मी की। 1 2 और ये 3 बॉम्ब। टोनी, अंडा फूटा गया। अब नहीं फ्रैंकलिन, अंडे पे तो भाई आंच भी नहीं आई। नहीं 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 नहीं, अब क्या करें? मैं दोबारा फोड़ूंगा। मैं स्पेशल, ये ले, फूट फूट फूट। अरे गाइस, ये क्या हो गया? गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखिए ना। फ्रैंकलिन रुक जा, मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड में इस अंडे को नहीं फोड़ा जा सकता। तो फिर क्या करें? हमें इस अंडे को इस वर्ल्ड से वापस से धरती को वापस ले आना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले इस अंडे पे जो भी जिस तरह का काला जादू लगा पड़ा है, जो इस अंडे को फूटने से रोक रहा है, उसको टुटवाना होगा। उसके बाद अंडा फूट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर टोनी ने बोला इस अंडे को हमें जल्दी से धरती वर्ल्ड लेके जाना पड़ेगा, मतलब अपने वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ यार लावा गॉड को पता ना चल गया हो कि असल में उसका अंडा हमारे पास है। डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है, माफ कर दे यार। डॉक्टर स्ट्रेंज तो पूरी तरह से टूट गया। टोनी समझा? डॉक्टर स्ट्रेंज प्लीज भाई मेरी बात सुन, ये रोने का समय नहीं है। हमें यहाँ पर अगर हल्क का और सिंचन का बदला लेना है और 1000 लावा गॉड की आर्मी को रोकना है, तुझे जल्दी से इस अंडे पे लगा मैजिक हटाना पड़ेगा और इस अंडे को फोड़ना होगा। इस अंडे को फोड़ते ही सारी लावा गॉड की आर्मी वीक हो जाएगी। हो सकता है वो लोग मर भी जाएं। वो भाई क्या कह रहा? टोनी सच कह रहा है क्या तू? अरे मैं सही कह रहा हूँ। अब झूठ मत बोलो, कोई फायदा नहीं है। फिर भी तुम झूठ बोले है, सच मुझे क्या मतलब? मैं तो वैसे भी मरने वाला हो, जो कहोगे कर दूंगा। कसम मेरा हल्क। आबरा तितिम। अरे वाह, इसमें तो सच में लावा गॉड का काला जादू लगा पड़ा है। अब इसको फोड़ देता हो, अंडा भी फोड़ दे साथ में। ये सुपर ब्लास्ट है। ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन देख तूने ये क्या कर दिया भाई? मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर यहाँ पर लावा गॉड की 1000 लावा गॉड की आर्मी को हरा दिया। नहीं मेरे बच्चे, ये क्या हो गया मेरी पूरी आर्मी को? हा हा, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो चलने लायक नहीं बचा, उठने लायक नहीं बचा। अवेंजर्स, तुमने मेरा मुझसे परिवार छीन लिया। मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। नहीं, अरे वाह, मजा आ गया गाइस। जैसे ही हमने यहाँ पर लावा गॉड की आर्मी को डिफीट किया, सिंचन और हल्क को भी हमने रिवाइव कर लिया। बिल्कुल सही कहा है, वो अंडा बहुत खतरनाक था। बाकी गाइस, आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।